आज हम बात करेंगे कि सिंगलटन डिजाइन पैटर्न क्या होता है। देखो वैसे तो नाम से पता लग रहा है सिंगलटन यानी कि एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा एक क्लास के, यानी कि हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं क्लास को एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। साथ ही दो चीज़ें हो रही हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनने। सबसे पहले तो इसको एक ग्लोबल एक्सेस पॉइंट मिलेगा, यानी कि पूरे एप्लीकेशन में कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। एक ये चीज़। दूसरा, जैसे कि मैंने बोला सिंगल ऑब्जेक्ट बनेगा। अब हर कोई क्लास अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाने लग जाएगा तो एक से ज़्यादा इंस्टांस बन जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि सिंगलटन क्लास जो होगी उसके अंदर ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास तीन चीज़ होगी, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा, इसी क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनेगा, और तीसरे इसका मेन ग्लोबल एक्सेस पॉइंट आपको मिलेगा। अब हम इसको यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ इसका यूज़ होता है, जैसे कि डेटाबेस ऑपरेशन हो गया, लोग्स हो गए, जब हम लोग्स लिखते हैं, फाइल सिस्टम से हम कनेक्ट करते हैं, जो ऐसे ऑपरेशन जो सिस्टम वाइड यानी कि पूरी एप्लीकेशन में हमें यूज़ करना होता है कहीं ना कहीं, उस केस के लिए हम यूज़ करते हैं सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, क्योंकि ये ऑपरेशन कहीं ना कहीं एक्सपेंसिव भी होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हर एक क्लासेस का एक ऑब्जेक्ट बनाए, दोबारा से कनेक्शन बनाए डेटाबेस का, फाइल सिस्टम का, तो हम एक सिंगल एंट्री पॉइंट मिल जाता है। उस केस के अंदर हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं। वैसे तो इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत है, जैसे कि टाइटली कपल्ड हो जाता है क्योंकि ग्लोबल स्टेट हो गया। ऑल दिस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, मैं वीडियो बनाकर आपको लिंक जरूर शेयर करूंगा, देख लेना मेरे चैनल के अंदर। अब हम इसकी इंप्लीमेंटेशन समझते हैं लाइन बाय लाइन। वैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे सिंगलटन डिजाइन पैटर्न या फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न पूछा ही जाता है। तो इसकी इंप्लीमेंटेशन ध्यान से सुनेगा, क्योंकि लिखवा कर देखा जाता है कि क्या वाकई आपको सिंगलटन डिजाइन पैटर्न आता है, सिर्फ आपको थ्योरी आती है। तो चलिए इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम जल्दी से। चलो हम सिंगलटन डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सपोज करो हम एक क्लास लेते हैं, पब्लिक क्लास माई सिंगलटन। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसके साथ में कोई भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते कहीं भी बाहर से, यानी कि हम इसके अंदर ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, कि हम इसके कंस्ट्रक्टर को जो है प्राइवेट कर दें। हम अगर इसके कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर देंगे तो बाहर से कहीं भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो देखो लाइन बाय लाइन अगर आप समझ जाओगे ना सिंगलटन डिजाइन पैटर्न है क्या, आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब हमने इसको प्राइवेट कर दिया, यानी कि बाहर से कोई भी क्लास इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। अब हमें इसके अंदर ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, लेकिन वो ग्लोबल स्टेट भी होना चाहिए, यानी कि बाहर से कहीं से भी इसको कॉल कर सके, यानी कि सिंगल एंट्री पॉइंट होना चाहिए। उसके लिए हम इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे जो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इस क्लास में, और साथ में हम उसको स्टैटिक भी बनाएंगे, ताकि बाहर से कहीं से भी हम उसको एक्सेस कर सके विदाउट क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका काम क्या होगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना। तो अब इंस्टांस बनाने से पहले हम चेक करेंगे कि अगर ये इंस्टांस नल है तो ही ऑब्जेक्ट बनाए, अगर ये नल नहीं है तो इसका ऑब्जेक्ट ना बनाए, ताकि बार बार इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट ना हो, एक ही बार क्रिएट हो जब इसका इंस्टांस नल है। और हम इसको रख देंगे एक स्टैटिक वेरिएबल के अंदर, प्राइवेट वेरिएबल के अंदर, और इसी को हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे इसी क्लास के ऑब्जेक्ट। हमने साथ में क्या करा, ऊपर ही एक इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट ले लिया स्टैटिक, और इसके अंदर इसको यूज कर लिया। सिंपल। पहले हमने इस क्लास को बनाया, इस क्लास के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्टर लिया ताकि बाहर से कोई इसको इंस्टेंशिएट ना कर सके। सेकंड हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, उसको हमने स्टैटिक रखा ताकि बाहर से कहीं भी उसको एक सिंगल एंट्री पॉइंट मिल सके, और वो हमने पब्लिक रखा। उसके अंदर हमने चेक किया अगर इसका इंस्टांस नल है तो ही नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करे, अगर इसका इंस्टांस नल नहीं है, यानी कि एक बार भी अगर वो क्रिएट हो चुका है तो दोबारा इसका इंस्टांस क्रिएट ना करे, सिर्फ वही जो पहले से इंस्टांस क्रिएट हुआ है वही इंस्टांस को रिटर्न कर दे। ये कंडीशन लगाई और ये आपका बन गया सिंगलटन क्लास। अब इसका एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, माई सिंगलटन डॉट गेट इंस्टांस डॉट जो भी फंक्शन इस क्लास के अंदर आपने बनाया, डेटाबेस कनेक्शन के लिए, फाइल लॉगिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, हम उस फंक्शन को डायरेक्ट कॉल करते हैं और इसका ऑब्जेक्ट एक ही बार क्रिएट हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सिंगलटन क्लास। उम्मीद करता हूं आपको सिंगलटन क्लास समझ में आया होगा। ये डिजाइन पैटर्न वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से और अच्छे से समझ कर जाइएगा ताकि आप इंटरव्यू में क्लियर कर सको और आप प्रैक्टिकली भी इस डिजाइन पैटर्न को अच्छे से यूज कर सको अपने प्रोजेक्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेक केयर, सी यू, बाय बाय।